मुल्क के कई शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मरी में भी बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, अटक, गुजरात और जहलू में बारिश। भक्कर, जंडावाला और गिरदोनवा में बारिश के साथ इशालाबारी। सड़कें और गलियां सफेद हो गईं। चित्राल, कलाम, बालाकोट और बन्नू में बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर बारिश हुई। बलोचिस्तान में जाफिर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले माफी जुल्म करार। हमले के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को खत्म कर दिया जाएगा। रियासत गद्दारों का पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा, तालिबान से रिश्ता जोड़ने वालों की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। कौम को दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचानना होगा। जाफिर एक्सप्रेस हमले पर एक टोला मुनज़्ज़म अंदाज में इंतशार को हवा दे रहा था। सवाल ये है, दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर क्यों उठाया? साबिक हुकूमत ने जेलों में कैद हजारों तालिबान को आजाद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH कोयटा का दौरा। जख्मी और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। जाफिर एक्सप्रेस हमले पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जो किया वो सब ने देखा। PTI के भगोड़ों ने हमला करने वालों को कामयाब करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के असम्बली फ्लोर पर सियासी हरीफ जमात पर वार। कहा, शोहदा की तौहीन करने वाले इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। ऑपोजिशन एक शख्स के इक़्तिदार की नहीं, मुल्क की बका की जंग लड़े। फॉर्म 47 का ताना वो देते हैं जो खुद मार्शल लॉ की पैदावार हैं। आप तो दहशतगर्दों के खौफ से बयान नहीं देते। कोई शर्मो हया होती तो वज़ीर दिफा मुस्ताफी हो जाते। PTI रहनुमा असद कैसर का वज़ीर दिफा पर जवाबी वार। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया छाया हुआ है। ये अपनी नाअहली का मलबा PTI पर डाल रहे हैं। असद कैसर ने अमन अमान के लिए कौमी इत्तफाक राय पैदा करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और इसकी सलामती हमें सबसे ज्यादा अजीज है। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा बोले, कुछ लोगों को PTI का लिबादा पहनाकर इनसे ट्वीट्स कराई जाती हैं। हम लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जंडोला FC कला पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी से हमला किया। एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 10 ख्वारिज हलाक हो गए। दहशतगर्दों के हमले में FC के 3 एहलकार मामूली जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों पर नाज है। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। रूसी सदर का 30 रोजा जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। व्लादिमीर पुतिन का कहना है, यूक्रेन के साथ जंगबंदी के लिए अमरीका के अजीम ख्याल की हिमायत करते हैं। मुआहदे के लिए बहुत सी चीज़ों पर बातचीत की ज़रूरत है। जंगबंदी के अहदाफ गैर वाज़े हैं। मकसद देर पा अमन होना चाहिए। अमरीकी सदर ने पुतिन का रद्द अमल नामुकम्मल करार दे दिया। कहा, हमें जंग को तेज़ी से ख़त्म करना होगा। रूस जंगबंदी पर राज़ी ना हुआ तो ये इंतहाई मायूस कुन लम्हा होगा। उम्मीद है पुतिन राज़ी हो जाएंगे। उधर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, पुतिन के रिमार्क्स अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करने के मुतरादिफ हैं। कनाडा में ट्रंप की टक्कर का वज़ीर आज़म आ गया। लिबरल पार्टी के रहनुमा मार्क कार्ने कनाडा के वज़ीर आज़म के तौर पर आज हलफ उठाएंगे। मार्क कार्ने के साथ उनकी काबीना के अरकान भी हलफ उठाएंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो तकरीब से पहले मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मार्क कार्ने 20 अक्टूबर को अगले पार्लिमानी इंतखाबात तक बतौर वज़ीर आज़म काम करेंगे।
92 न्यूज की हर दिल अजीज रहमत रमजान ट्रांसमिशन जारी। सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी सुहेल निजाम ने तलावत कुरान पाक की सादत हासिल की। मजहबी स्कॉलर्स और मेजबान ने सैर हासिल गुफ्तगू की। हजरत बू अली कलंदर और हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आज का मौजू था। शेर मियां दाद खान और हम नवाओं की कवाली भी सहर ट्रांसमिशन की शान। और सफेद और निखरे चांद ने सुर्ख चादर ओढ़ ली। रवा साल के पहले मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज हो गया। 11:26 पर ग्रहण मुकम्मल होगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 3 बजे होगा। ब्लड मून का मुनफरिद मंजर पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और कुछ एशियाई ममालिक में देखा जा सकेगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत। ईरान ने बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के सफीरों को तलब कर लिया। ईरानी वजारत खारजा ने कहा, इजलास अमरीका का यकतरफा सियासी और इश्तियाल अंगेज इकदाम है। इजलास बुलाने का कोई तकनीकी और कानूनी जवाज नहीं था। आज़रबाईजान और आर्मीनिया 40 साल पुराना तनाज़ा ख़त्म करने पर रजामंद। दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तारीख अभी तय होनी है। आर्मीनिया और आज़री वजारत खारजा ने अमन मुआहिदे का मुसविदा हतमी तौर पर तश्कील पाने की तस्दीक कर दी। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के आइन में मुतनाज़ इलाके से मुताल्लिक तब्दीली की शर्त रखी है। कुर्बानियाँ